मन को मेरे लगे बनी है मेरे लिए तू ही, बस तू ही। कैसे मैं कहूँ तुझे चाहता हूँ कि तू हो मेरी, बस मेरी। हाँ, जब से देखी है तेरी अदा, हुआ तुझ पे है दिल ये फिदा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ओजोनोलिसिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसका यूज़ 12th क्लास में है। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो 12th क्लास में बहुत परेशान करेगा। जितनी भी इसके अंदर टिप्स ट्रिक टेक्निक जो भी शॉर्टकट पॉसिबल हैं सब बताएंगे। जितने भी डाउट्स होंगे सब यहाँ क्लियर करेंगे। बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ओजोनोलिसिस है ना, इसी के नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखो तो आखिरकार हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसके नाम को ही तोड़ते हैं। ए बना है ओजोनो, बना है ओजोन से, और लिसिस है मतलब होता है ब्रेकडाउन। और आखिरकार हम क्या देख रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं किसमें, एल्कीन में। तो इस बात से क्लियर होती है कि जो एल्कीन का ब्रेकडाउन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ ओजोन हो रहा है। बताएंगे किस तरीके से ब्रेक हो रहा है वो भी बताएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आखिरकार हम क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन की स्टार्टिंग हमने करी थी, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हम बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, हमने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में। तो एल्कीन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कंबशन। कंबशन मतलब तो किसी चीज़ का जला देना। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको जलाओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा और हीट निकलेगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि KMnO4 की रिएक्शन। तो KMnO4 के अंदर दो कंडीशन आती थी कि डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 और दूसरी इसकी कंडीशन आती थी हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। तो यहाँ ग्लाइकोल बनता था, यहाँ कीटोन मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर इसके बाद हमने तीसरी चीज़ पढ़ी है जिसका नाम था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ सिल्वर को यूज़ कर रहे थे ऐसा कैटलिस्ट। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था और वहाँ पढ़ रहा था इप ऑक्साइड। अगर तुमने थोड़ा बहुत देखा तो वहाँ देखने को मिला था। अब जो आखिरी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ओजोनोलिसिस। तो इसका मतलब है कि हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। तो बेसिकली यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी थ्योरी याद रखनी है, ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन वाली। ओजोनोलिसिस हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें हाइड्रोजन ऐड होने वाला। मतलब कंपाउंड के अंदर अगर कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो समझ लो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इसमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि मान लो तुम्हारे पास एल्कीन है। एल्कीन का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो जब तुम इसको ऑक्सीडाइज कराते हो ओजोन की प्रेजेंस से, ओजोन की हेल्प से, एल्कीन को जब ऑक्सीडाइज कराते हो ओजोन से तो हमें कंपाउंड मिलता है ओजोनाइड। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन कि भैया आखिरकार ओजोनाइड होता क्या है। तो मैं बता दूं कि ओजोनाइड एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड होता है, साइक्लिक। और इसका स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से। और यहाँ कुछ और भी दूसरी चीज़ अटैच हो उससे अपन को मतलब नहीं है। ये है ओजोनाइड। मैंने क्या कहा है कि ये होता है लेस स्टेबल। तो ये क्या होता है कि दूसरे कंपाउंड में टूट जाता है और इससे तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे एल्डिहाइड या कीटोन। इसको हम पूरे एग्जाम्पल समझेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कहाँ है क्या नहीं है। तो इतना ही बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास है डबल बॉन्ड, मतलब ये तुम्हारे पास है क्या, एल्कीन। किसकी, O3, मतलब ओजोन से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, तुम्हारे पास होना चाहिए इनर्ट सॉल्वेंट। क्या होना चाहिए, इनर्ट सॉल्वेंट। तो इनर्ट सॉल्वेंट में हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है CCl4, एक एग्जाम्पल ये रहा। एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक एग्जाम्पल है
CH2Cl2। और बेसिकली तीनों कंपाउंड तुमने पढ़े होंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, किस में, अल्केन में। तो मुझे उम्मीद है कितनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या होता है, इसको हम इसकी प्रेजेंस में, मान लो हमने CH2Cl2 की प्रेजेंस में कराया और टेम्परेचर होगी 195 से लेके 200 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करते रहना तो और अच्छे से फील होगा। इससे क्या बनता है, इससे बनता है ओजोनाइड। तो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से, ये रहा ओजोनाइड। तो मैंने क्या कहा है कि जो ओजोनाइड होता है, मतलब ये मान लो बहुत लो टेम्परेचर होता है। ये सोच लो कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273। तो अगर ये इतना है ना, तो सोच लो कितना नीचे है, मतलब -73 है इतना, तो कम से कम मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर। तो इतनी बात हमेशा याद रखना। और एक बात बता दें कि जो ओजोनाइड होता है ना, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है और बहुत कम स्टेबल होता है। तो क्या होता है कि इसका आगे और फर्दर रिएक्शन कर दी जाती है। तो कंपाउंड इससे बनता है, एल्डिहाइड बनेगा और या कीटोन बनेगा, और साथ में H2O2 बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो देखो, अगर तुम इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसमें तो बेसिकली क्या हुआ है, देखो इस तरीके से ब्रेक हुआ है, इस तरीके से ब्रेक हुआ। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि देखो इसमें 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कराते हैं किसका, रिडक्शन C2 में ही कराते हैं, मतलब रिएक्शन में ये सब कुछ यूज़ हो जाता है। लेकिन रिडक्शन किससे कराते हैं, जिंक डस्ट से, समझे कि नहीं समझे, और H2O। इतनी सिंपल सी बात है कि फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो इसे बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है CH2CH2, हम क्या करा रहे हैं, ओजोन से इसका ऑक्सीडेशन कराया, इसी मतलब इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। CH2Cl2 ले लिया है, CHCl3 भी ले सकते थे, CCl4 भी ले सकते थे, और टेम्परेचर होना चाहिए 195 से लेके 200 केल्विन के बीच में। देखो तो अब तुम्हें याद ऐसे रखना है कि इसका एक बॉन्ड तोड़ दो, मतलब इसके क्या करो, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ। इसके बगल इससे कौन लगे थे, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। इतना हुआ कि नहीं हुआ है। ये जो बना है इसका नाम है ईथीन ओजोनाइड। इसका ईथीन नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन है। फिर हम क्या कराते हैं, फिर इसका हम कराते हैं रिडक्शन Zn से, जिंक डस्ट से। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये सोच लो कि इस यहाँ से ब्रेक कर दो और यहाँ से ब्रेक कर दो, समझे। तो जब इससे तुम ब्रेक करो तो कंपाउंड बनेगा, देखो ब्रेक किया, C डबल बॉन्ड O H और H, ये क्या बन गया है, ये बना है मिथेनल मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली इसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखो जैसा A है वैसा ही A है, तो इसका मतलब है कि इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, मैं कहूँगा घबराना नहीं है। देखो सुनो, देखो एक ट्रिक बता देंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, जस्ट अभी सुनते जाओ। देखो जैसे देखो अपन करते हैं, जैसे मान लो अपने पास कंपाउंड है इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH और CH3 ऑक्सीडेशन किससे करा रहे हैं, ओजोन से। किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2। 195 से लेके 200 केल्विन के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या कहा कि ओजोनाइड फॉर्म करो।
तो ओजोनाइट फॉर्म करने का है कि इन बॉन्ड को तोड़ दो, इस कार्बन को ऐसे लिख लो, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इसको जोड़ दो। अब देखो कि इसका नाम रख दो चिंटू, ये चिंटू है, और इसका नाम है पिंटू, तो ये पिंटू है। अब देखो पिंटू से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और चिंटू से अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, CH3 क्या जुड़ा है, CH3 और CH3। बेसिकली ये इसका अगर तुमसे कोई नाम पूछे तो नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, नाम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अब ये रहता है अनस्टेबल, तो क्या हो जाता है कि इसका C2 में ही मतलब रिडक्शन करा देते हैं ZnH2O से। तो बेसिकली यहाँ से ब्रेक कर दो और यहाँ से ब्रेक कर दो, तो एक कंपाउंड बनेगा इस तरीके से CO CH3 और इसका देख लो COH। अगर देखो अगर थोड़ा सा दिमाग को लगाओगे ना तो तुम्हें थोड़ी सी बात कोई ना कोई देखा हिट कर गई होगी, क्योंकि अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना वो तुम यहीं से बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या है हमारे पास, ये है प्रोपेन, मतलब ये बना है प्रोपेनोन, मतलब ये बना है कीटोन, और ये क्या है, ये है एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है मिथेनॉल, मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हो गया और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम बताते हैं ट्रिक। देखो ट्रिक ये कहती है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, ये मान लो एक मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन सब पे एक नंबरिंग दे देते हैं ताकि याद रहे तुम्हें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो तुम्हें एक कंडीशन इस तरीके से स्टेप लिखे मिलेंगे कि पहले स्टेप में हमें इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, किससे कराना है, ऑक्सीडेशन, ओजोन से। दूसरे स्टेप में क्या कराना, उसका रिडक्शन कराना, किससे कराओगे, जिंक डस्ट से, H2O। तो देखो इसको याद करने का तरीका है कि इसको तोड़ दो बीच से, क्योंकि देखो इससे याद रखोगे ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस क्या कहता है, ओजोन की हेल्प से ब्रेक डाउन कर दो किसको, एल्कीन को। हम क्या पढ़ रहे थे, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो ब्रेक डाउन कर दिया कि नहीं कर दिया है, ये तोड़ दिया है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, भले अभी कुछ नहीं लगा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो ये रहा पहला अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा रहा है, ये तीसरा रहा है, ये रहा है चौथा, समझे। अब हमें क्या करना है, जो बॉन्ड ब्रेक किया था, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, लो हमारा बन गया प्रोडक्ट, और बीच में लगा दो प्लस। क्या समझे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है। देखो यार ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम्पल और कराते हैं, एक और एग्जाम्पल कराते हैं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मानते हैं, देखो कंपाउंड है CH3 और कंपाउंड है CH3, डबल बॉन्ड CH3। हम क्या कराने वाले हैं, पहले स्टेप में इसका कराना है O3, और दूसरे स्टेप में, मतलब पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किससे करा रहे हो, ओजोन से, और रिडक्शन करा रहे हो जिंक डस्ट से। हमने क्या कहा है, ये बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया। इससे मान लो बना कंपाउंड इस तरीके से, H और ये CH3, और इससे मान लो कंपाउंड बना CH3। फिर दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है, दूसरे स्टेप में तुम्हें यहाँ ऑक्सीजन लगा देना है और यहाँ ऑक्सीजन लगा देना है, यहाँ प्लस। तो कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड ये रहा है, ये कंपाउंड ये रहा है। अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो बेसिकली पलक झपकते कोई भी कह देगा कि भैया ये कंपाउंड है इथेनॉल।
इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है। और ये कौन सा कंपाउंड है? ये है कीटोन, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मान लो कि यहाँ CH3 होता तो ये प्रोपेन बनता है इससे। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो ये H है तो यहाँ एल्डिहाइड बना है। अगर मान लो कि यहाँ भी अल्काइल ग्रुप और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, तो दोनों साइड हमें क्या देखने को मिलते? दोनों साइड हमें मतलब दोनों प्रोडक्ट हमें कीटोन के देखने को मिलते। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते तो हमें दोनों प्रोडक्ट किसके देखने को मिलते? एल्डिहाइड के देखने को मिलते। अगर मान लो ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन होता और यहाँ अल्काइल ग्रुप होता तो ये कीटोन होता, ये एल्डिहाइड होता है। कोई रॉकेट साइंस इसमें थोड़ी है। अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस। कि एप्लीकेशन मतलब होता है कि इस ओजोनोलिसिस का कहाँ क्यों यूज़ किया गया है। देखो, वैसे बता दूं कि जो ओजोनोलिसिस होता है, जो रिएक्शन होती है, वो बेसिकली जो डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने में यूज़ होती है। डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन पता करने में, मतलब लोकेट करने में। क्योंकि देखो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं जाके देखो ऑक्सीजन चिपक जाएगा। अब कैसे पता करते अपन को उससे मतलब नहीं है, बस इतना जान लो जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ ओजोन जाके चिपक जाता है। समझे? तो क्या करते हैं, लगे हाथ यहाँ तो हमें बता ही देते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्ट हैं दो चीज़, कैसे बने हैं? ओजोनोलिसिस से। COH CH3 प्लस OCH CH3। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों ओजोन को यहाँ से हटा दो, मतलब सॉरी, इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दो। तो मान लो कि इसको लो, इसको इसे चिपका दो, सटा दो, तो ये ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे। तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या देखने को मिला? C ये वाला H यहाँ आ गया है, ये वाला CH3 यहाँ आ गया है, ये वाला CH3 यहाँ आ गया है, ये वाला H यहाँ आ गया है। अब काउंटिंग स्टार्ट कर दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो तुम्हारे पास एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है, तुम कहोगे सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर ऐसी तुम्हें देखना हो कि मान लो कंपाउंड है CH3 H डबल बॉन्ड O CH3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया आप तो ऐसे बता रहे हो, हमें कैसे पता करे चलेगा? तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुमसे कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कराने नहीं जाएगा कि बताओ कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके नहीं तक पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा पेन एंड कॉपी पे, पेन एंड कॉपी की हेल्प से पूछा जाएगा बताओ डबल बॉन्ड कहाँ है। और ऐसे मान लो इस तरीके से दी गए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे गए और कहा कि ओजोनोलिसिस से बने हैं, तो बताओ डबल बॉन्ड किस कौन कौन से एटम के बीच में होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो चीज़ हैं, तो पता लगाना है कि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे होगा। तुमने क्या कहा? इन दोनों को ऐसे चिपका दो, तो क्या बनेगा? CH3 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 H। अब इसकी क्या करो? नंबरिंग कर दो। क्या करनी? नंबरिंग। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आखिरकार डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में? दूसरे एंड तीसरे के बीच में। इसका नाम लिखना हो तो नाम लिखोगे 2-methyl ब्यूट 2-ene। कई बार तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो तुम्हारे पास ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉन, तो बताओ ये कौन से एल्कीन से बना हुआ है और उस एल्कीन का नाम लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं, इस तरीके से हटेना है और ये नाम लिखना स्टार्ट कर देना है। तो आखिरकार तुमने जब एल्कीन पढ़ा होगा तो तुमने क्या देखा होगा? एल्कीन में सबसे पहले जो टेस्ट पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में भी क्या हो रहा था? उसका कलर गायब हो रहा था, ब्राउन कलर। और दूसरा टेस्ट पढ़ा है बियर्स प्रोसेस, बियर्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट डबल बॉन्ड का पता लगा, मतलब
इनसे पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड डबल बॉन्डेड है या नहीं है। और जो ओजोनोलिसिस है वो हेल्प करता है डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने में। तो देखो इससे पता चल गया कि नहीं कि कौन कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिखें। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को शुरू से दिक्कत आ रही होगी, तो बस उनसे मैं कहूँगा कि इतना सब रायता नहीं फैलाना है, तो मैं जस्ट इस तरीके से याद कर लेना, इतना सा पार्ट तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आखिरी में एक टॉपिक और समझा देते हैं, वो समझा देते हैं रिडक्शन ऑफ एल्कीन। हम क्या करने वाले हैं, एल्कीन का रिडक्शन करने वाले हैं। रिडक्शन मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन। क्या होने वाला है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो इसलिए इसी रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब कैटलिस्ट की हेल्प से हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं एल्कीन में। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। जहाँ डबल बॉन्ड है उनको तोड़ो, यहाँ एच लगा दो, यहाँ एच लगा दो और कंपाउंड बन जाता है। बस इम्पोर्टेंट है कि इसमें तुम कौन से कैटलिस्ट ले रहे हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं रेनी निकल, मतलब ये समझ लो निकल, रेनी निकल, ज़्यादा डिटेल में आपको परेशान हो जाओगे, और निकल, और एक और होता है पीडी, पैलेडियम या प्लेटिनियम, जो भी तुम लेना चाहो। मतलब तो सुनो, निकल, पीडी एंड पीटी, इसमें से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज़ कर लो तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा। दिखाते हैं कि ऐसे मान लो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 H2, निकल ले लो, PD ले लो या PT ले लो, कोई भी एक ले लो कैटलिस्ट, रिएक्शन करा दो। रिएक्शन कराओगे तो इसको तोड़ दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, बस काम ख़त्म।